हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है? फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। मतलब जो ये चैप्टर हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस, उसमें हमने जो भी चीज़ें देखी थी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, हम फ्रैक्शंस को, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोस अच्छी से नहीं देखी है फ्रैक्शन की डिटेल में, तो सबसे पहले आपको वही करना है, वीडियोस अच्छे से देखनी है, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर इस टॉपिक पर आना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डू यू नो व्हाट अ फ्रैक्शन वाज कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम? क्या आपको पता है पुराने जमाने में फ्रैक्शन को क्या बोला जाता था? इट वाज कॉल्ड भिन्न। क्या बोला जाता था? फ्रैक्शन को भिन्न बोला जाता था इन संस्कृत। संस्कृत में फ्रैक्शन को क्या बोलते थे? भिन्न बोलते थे। विच मीन्स ब्रोकन, जिसका मतलब क्या होता था? ब्रोकन। मतलब भिन्न का मतलब क्या है? ब्रोकन। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड भाग एंड अंश। ठीक है, जो फ्रैक्शन है उसको भिन्न संस्कृत में बोला जाता था, जिसका मतलब है ब्रोकन। एंड फ्रैक्शन को भाग या फिर अंश भी बोला जाता है, जिसका मतलब क्या है? पार्ट एंड पीस। भाग मतलब पार्ट एंड अंश मतलब पीस। ठीक है, क्या क्या देके रखा है यहाँ पे? सबसे पहले तो फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। एंड और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं भाग। ठीक है, और बोलते हैं अंश। तो अगर हम बात करें भाग की, भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है पार्ट। और अगर हम बात करें अंश की, अंश का मतलब होता है पीस। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीजें हमें दे के रखी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वे वी राइट फ्रैक्शन टुडे ग्लोबली ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जैसे हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं ना, जैसे कि 4/3, न्यूमरेटर्स ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है। ठीक है, ऊपर वाली डिजिट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली डिजिट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इन्हें हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शंस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q फॉर्म में, है ना? तो बोला जा रहा है ये जो फ्रैक्शंस को लिखने का तरीका है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। In ancient Indian mathematical texts such as the Bhakshali manuscript from around the year 300 CE, when they want to write 1/2, they wrote it as 1/2, which is indeed very similar to the way we write it today. क्या बोला जा रहा है कि एंशियंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट में अगर हम बोले, जिसे हम बोलते हैं भक्षाली मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि ईयर 300 सीई के अराउंड की बात हो रही है। यहाँ पे एशियन इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसे भक्षाली मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोला जाता है, जो कि अराउंड 300 सीई के ईयर 300 सीई के अराउंड की बात हो रही है, जब उनको 1/2 लिखना होता था ना। जैसे कि फ्रैक्शन में अगर हम बात करें, हम 1/2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। आज के ज़माने में आज हम 1/2 को फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम भक्षाली मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें एशियन टाइम में, तो वो कैसे लिखते थे? 1/2 लिखते थे। एंड ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ना, वो नहीं होती थी। ठीक है, एंड ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, आपको सिमिलर इससे ही लग रहा होगा।
इससे ही सिमिलर लिख रहा होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे दे के रखिए कि वो कैसे लिखते थे, दे wrote it as 1 space 2 which is indeed very similar to the way we write it today। जैसे हम आज 1/2 को लिखते हैं ना, वैसे ही कुछ सिमिलर हमें दिखता था। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर बोला जा रहा है दिस मेथड ऑफ राइटिंग एंड वर्किंग विद फ्रैक्शंस कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट सेवरल सेंचुरीज इंक्लूडिंग बाय आर्यभट्टा 499 CE, ब्रह्मगुप्त 628 CE, श्रद्धाचार्य 750 CE एंड महावीर आचार्य 850 CE अमंग अदर्स। क्या बोला जा रहा है कि ये जो मेथड है लिखने का, ठीक है, और फ्रैक्शंस पे वर्क करने का, ये इंडिया में यूज होता रहा। कब तक? बहुत सालों तक यूज होता रहा। ठीक है, आया समझ में? ये जो मेथड है ना 1 और 2, ये बहुत सालों तक होता रहा यूज। कब? जब आर्यभट्टा के टाइम की बात हो रही है, इंक्लूडिंग बाय आर्यभट्टा। आर्यभट्टा भी इस मेथड को यूज करते थे, ब्रह्मगुप्ता भी यूज करते थे, श्रद्धाचार्य भी यूज करते थे, महावीर आचार्य भी यूज करते थे। ठीक है, आया समझ में? फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है द लाइन सेगमेंट बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 1/2 एंड इन अदर फ्रैक्शंस वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोरक्कन मैथमेटिशियन अल हसर इन द 12th सेंचुरी। बोला जा रहा है ये जो 1 एंड स्पेस देखिए जो 2 लिखा हुआ है, ये आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रद्धाचार्य एंड महावीर आचार्य ने तो यूज किया है, लेकिन जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको दिख रही है 1/2 इसे बनाता है। ये जो लाइन सेगमेंट बीच में दिख रही है, जिससे क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस समझ में आता है, क्योंकि ये जो लाइन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में ही बनी हुई है। एंड ऐसे ही कोई भी फ्रैक्शंस हम लिखें 2/3, 3/4, तो वहां पे भी हमें दिखी जाती है लाइन सेगमेंट। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था मोरक्कन मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम क्या है? अल हसर, वो भी 12th सेंचुरी में। ठीक है, इतना है समझ में? ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज द नोटेशन देन स्प्रेड टू यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, एंड अगली नेक्स्ट कुछ सेंचुरीज में क्या हुआ, ये जो नोटेशन है, ये जो फ्रैक्शन लिखने का तरीका है, ये आया यूरोप में एंड फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन लिखने का तरीका है ये यूरोप में आया एंड देन सारे ही वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Fractions had also been used in other cultures such as the ancient Egyptian and Babylonian civilization, but they primarily used only fractional units, that is fractions with a 1 in the numerator। क्या बोला जा रहा है? जो फ्रैक्शंस हैं ये दूसरे कल्चर में भी यूज होते थे। ठीक है, जैसे कि एंशियंट इजिप्टियन हो गया, बेबीलोनियन हो गया, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, बट दे प्राइमरली यूज्ड ओनली फ्रैक्शनल यूनिट। लेकिन सबसे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल यूनिट का ही यूज करते थे। ठीक है, जहां पर हमें न्यूमरेटर में सिर्फ 1 ही देखने को मिलता था। मतलब जिस टाइम की ये बात हो रही है ना, अदर कल्चर्स की, एंशियंट इजिप्टियन एंड बेबीलोनियन की जो बात हो रही है, वहां पर फ्रैक्शंस का यूज होता था। लेकिन कौन से फ्रैक्शंस का यूज होता था? 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, ऐसे फ्रैक्शंस का यूज होता था जिनके न्यूमरेटर में हमें क्या दिखे? सिर्फ और सिर्फ 1 ही दिखे। वो ऐसे फ्रैक्शंस का यूज करते थे। ठीक है, आया समझ में? More general fractions were expressed as sum of fractional units now called Egyptian fractions। क्या बोला जा रहा है कि और जो जनरल फ्रैक्शंस हैं उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता था? फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके 1/2 + 1/4। ठीक है, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इजिप्टियन फ्रैक्शंस। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्या देके रखा है? राइटिंग नंबर्स एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट। एग्जांपल 19/24 इज इक्वल टू 1/2 + 1/6 + 1/8 कैन बी क्वाइट एन आर्ट एंड लीड्स टू ब्यूटीफुल पजल। वी विल कंसिडर वन सच पजल बिलो। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट्स को
सम के थ्रू एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देके रखा है 19/24 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8, जो कि हमें दिख रहा है ये तीनों ही क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं। एंड इन तीनों ही फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके क्या आएगा आंसर, 19/24 आएगा। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, ये एक आर्ट है, ठीक है। एंड ये किस पे लीड करता है, ब्यूटीफुल पजल, मतलब इनसे हम ब्यूटीफुल पजल्स बना सकते हैं। इस मेथड से, इस आर्ट से हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल पजल्स बना सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जनरल फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज नॉट नेसेसरली 1 वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इवन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या बोला जा रहा है, जो जनरल फ्रैक्शंस होते हैं ना, जहां पर न्यूमरेटर में हमें 1 नहीं दिखता, जैसे कि 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 5/6 हो गया, ये जो फ्रैक्शंस है इन किसी में भी हमें न्यूमरेटर में 1 नहीं दिख रहा। तो ऐसे फ्रैक्शंस कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, ऐसे फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में, वही चीज बोली जा रही है, वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। एंड सिर्फ ये फ्रैक्शंस ही इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, साथ में इन फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड किया जाता है, इन चीज़ों को भी इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो फ्रैक्शंस को हम प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये भी इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एंशिएंट इंडिया ट्रीटाइजेस कॉल्ड the Salva Sutras shows that even during Vedic times Indians had discovered the rules for operations with fraction। क्या बोला जा रहा है, जो ancient Indian treatises है, इसका मतलब क्या होता है, formal writings, लिखित में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है ना, उसको जो कि बोला जाता है सुल्ब सूत्रस, ठीक है। वो क्या बताता है कि वैदिक टाइम में ही इंडिया में इन ऑपरेशंस के रूल्स आ चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। किसके ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस, मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का ही बोला जा रहा है कि एक ट्रीटिसाइजेस है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल राइटिंग। तो उसमें बताया गया है कि वैदिक टाइम से ही इंडिया में ये सारे ऑपरेशंस आ चुके थे फ्रैक्शंस को लेकर, ठीक है। आया समझ में। चलिए, General rules and procedures for working with and computing with fractions were first codified formally and in a modern form by ब्रह्मगुप्ता। क्या बोला जा रहा है, जो जनरल रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं फ्रैक्शंस को लेकर, जैसे कि हमने देखा था, स्टेप्स देखे थे ब्रह्मगुप्ता मेथड में कि पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहे, है ना। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन जो आंसर आए उसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रोसीजर, ये जो मेथड एंड स्टेप्स है, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रह्मगुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। आया समझ में। तो वो चीज हमें यहाँ पे दे के रखी है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट फिर क्या बोला जा रहा है, ब्रह्मगुप्ता मेथड फॉर वर्किंग विथ एंड कंप्यूटिंग विथ फ्रैक्शंस आर स्टिल व्हाट वी यूज टुडे। अब ये जो ब्रह्मगुप्ता ने मेथड या स्टेप्स निकाले थे, जो प्रोसीजर निकाले थे फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो ये हम आज भी यूज करते हैं। मतलब आज के ज़माने में वही चीज़ चलती है, एलसीएम निकाल लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ब्रह्मगुप्ता ने जो मेथड इंट्रोड्यूस किया था वो हम आज भी यूज करते हैं, ठीक है। For example, Brahmagupta discovered how to add and subtract fractions as follows: by the multiplication of the numerator and the denominator of each of the fraction by the other denominator, the fractions are reduced to a common denominator। वही चीज बोल के रखी है कि ब्रह्मगुप्ता ने क्या निकाला कि कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैसे हम कॉमन नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिनोमिनेटर्स को सेम बना सकते हैं एंड न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेथड के बारे में बताया गया है,
ठीक है, आए समझ में? आ गया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या दे के रखा है, देन इन केस ऑफ एडिशन द न्यूमरेटर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द अबव रिडक्शन आर एडेड। क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ले आते थे, आपको पता ही होगा, है ना, तो देन उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गए तो तब जाके हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखें तो जैसे ही डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गए तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देयर डिफरेंस इज टेकन, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ब्रह्मगुप्ता वर्स 12 पॉइंट, मतलब ये तो हमें ईयर दे के रखा कि उसने कब इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। The Indian concept and method involving fractions were transmitted to Europe by the Arabs over the next few centuries, and they came into general use in Europe in around the 17th century and then spread worldwide। क्या बोला जा रहा है, जो ब्रह्मगुप्त ने मेथड लेकर आए थे, ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के, तो ये जो इंडियन कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रह्मगुप्त ने डिस्कवर किया था और जिसे हम मेथड भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, सबसे पहले तो कहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में गया है ये मेथड जो कि अरब लेकर आए थे, एंड देन फिर कुछ सेंचुरीज में, कुछ सालों बाद ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज एंड दे केम इनटू जनरल यूज इन यूरोप, यूरोप भी इस मेथड को यूज करने लगा, ठीक है। अरब जब यूरोप में इस मेथड को लेकर आए तो यूरोप भी इन्हें यूज करने लगा। अराउंड द 17th सेंचुरी के करीब यूरोप भी इसी मेथड को फॉलो कर रहा था, एंड देन स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, एंड देन फिर क्या हुआ, ये मेथड पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।